दोस्तों, मैं अंकित भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से भारद्वाज ई एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मुग़ल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मुग़ल वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरगना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाबर फरगना के गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जून 1494 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। देखते हैं कौन कौन थे, वो भी दिया हुआ है। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं 4, जिनमें है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। आइए देखते हैं इन चारों युद्ध किन के साथ बाबर ने लड़ा था और कब लड़ा था। तो देखते हैं पानीपत की लड़ाई कब एवं किन के बीच हुआ था, तो विजेता कौन हुआ। तो पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत के बाद देखते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ और इसमें भी बाबर विजयी रहा। पानीपत खानवा के बाद आता है आपका चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर ही विजयी रहा था। आइए देखते हैं घाघरा का युद्ध। तो घाघरा की लड़ाई 6 मई 1529 को अफ़गानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो मध्यकाल का प्रथम शासक इब्राहिम लोदी था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? तो बाबर को कलंदर की उपाधि उसकी उदारता के लिए दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजी की उपाधि। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। पर यहाँ पर शिकार करने के कारण उनका नहीं हुआ था, उनकी मृत्यु जहर देने के कारण हुआ था।
जहर देने के कारण। तो याद रखिएगा, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा के आराम बाग में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर ने अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काबुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुजूके बाबरी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी भाषा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार बाग बनवाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने ही चार बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुगलमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए फिर से वन लाइनर मिल गया हमें। कौन से युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब सगे संबंधियों के लिए खोल दिया? इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अपने सगे संबंधियों और गरीबों के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कौन से शासक ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। शेर शाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और हेमू के बीच हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को। पर यहाँ पे गलती से 58 लिखा जा चुका है, तो ये 1556 हो जाएगा। 5 अप्रैल 1556 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। दीन इलाही नामक नया धर्म का शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था और इसका प्रथम हिंदू
मान्यता प्राप्त इंसान बीरबल था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदनगर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक व्यवस्था में किसने चालू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल वंश या काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सती प्रथा की भत्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? मुगल राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शेर शाह की महानता का प्रमाण क्या है? तो शेर शाह की महानता का प्रमाण उसका प्रशासनिक सुधार है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उस अनुवादित महाभारत का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रज्मनामा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। आइए दोस्तों, तो अब हमारा आज का 45 क्वेश्चन पूरा होता है और हम आपके लिए कुछ वन लाइनर लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ वन लाइनर भी। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह। किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? तो आप देख सकते हैं हुमायूं ने 2 बार शासन किया। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफ़गान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफ़गान सत्ता की स्थापना की। आइए बढ़ते हैं अगले वन लाइनर की तरफ। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है बिलग्राम के युद्ध को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो अकबर के समय भारत में रानी दुर्गावती का शासन था।
बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? तो मुबाइन में बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुग़ल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा था। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो शेरशाह सूरी जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। जवावीत का संबंध किससे था? जवावीत का संबंध राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो कंधार के लिए ईरान के शाह और मुग़ल शासकों का झगड़ा था। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल इमारत बौद्ध विहार की तरह है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहों के साथ स्थापित किया। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर व गोलकुंडा 2 राज्यों को विभाजित किया। किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी। मुग़लों को नौरोज़ का त्यौहार पारसियों से लिया गया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीवी का मकबरा शबिया उद दौरानी का मकबरा भी जिसे कहा जाता है को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किस मुग़ल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अनवर-ए-सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर-ए-सुहैली पंचतंत्र का अनुवाद है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। गुलबदन बेगम की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम और हुमायूं की बहन। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो महाभारत का फ़ारसी अनुवाद अकबर के काल में हुआ था। किसके निर्देश में महाभारत का फ़ारसी अनुवाद हुआ? निर्देशन तो फैजी के निर्देशन में महाभारत का फ़ारसी अनुवाद हुआ। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? धर्मत का युद्ध 1628 ईस्वी में हुआ था। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच हुआ। मुग़ल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था मुग़ल काल में। इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? तो इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी। अंतिम रूप से किस मुग़ल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुग़ल शासक ने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद में थी बाबर के वंशजों की राजधानी। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? जलालुद्दीन बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबर ने लिखी।
कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? बाबर। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? हुमायूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? हेमू की। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1575 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण पूरा हुआ। भानुचंद्र चरित्र की रचना किसने की? सिद्ध चंद्र ने भानुचरित्र की रचना की। इलाही संबत की स्थापना किसने की? अकबर ने इलाही संबत की स्थापना की। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? जहांगीर ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? 22 वर्ष। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगा था। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? शाहजहां के काल में गंगा लहरी नामक रचना रचित हुई। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? शाहजहां ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। किस शासक के शासन के दौरान मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? औरंगजेब। किस शासक ने मुग़ल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? शाहजहां ने। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज पूरा होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलता हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।